कई लोग पैसा खा गया, अरे भैया खा जाओ कोई बात नहीं है, चुकाना तो पड़ेगा। कई बार कहते हैं ना कि एक छोटा सा बच्चा हुआ, बहुत बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लाखों 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 रुपए लगा दिए, फिर बच्चा नहीं। वो बच्चा थोड़ी था ना, पीछे जन्म का हिसाब बाकी था, कोई हिसाब बाकी था, करने आया था, करके चला गया। पर तुम अभी मेरा बेटा कर रहा है, मेरा बेटा बच्चा नहीं। अरे बच्चे का नहीं, हिसाब बाकी था। बहाना कोई भी हो सकता है, हिसाब पूरा हुआ, अपना काम लेकर निकल लिया। इसलिए हर चीज के पीछे मेरे गुरुदेव इसीलिए बार बार कहते हैं कि हंस संस्कृत किया गया पाप रो रो के भोगना पड़ता है। हंस संस्कृत किया गया पाप रो रो के भोगना पड़ता है। और भैया हाथों से लगेगी गांठों को दांतों से खोलना पड़ता है। इसलिए पाप कर्म से बचो, कभी पाप नहीं हो जाए, पाप ना हो जाए और कोई अपराध न बन जाए। तो ब्राह्मण, देवराज ब्राह्मण था, सबको ठगता था, कभी भगवान का भजन किया नहीं, और पाप के द्वारा पैसा कमाता था। अगर तुम्हारा पैसा सही है तो अच्छी जगह लगेगा, और बुरा पैसा तेरे घर में आया है तो कोर्ट कचहरी में, अस्पतालों में, हॉस्पिटल में, दवाइयों में, अलग अलग जगह वो पैसा लगेगा। अगर शुद्ध पैसा है तो तेरा पैसा सत्संग में लगेगा, कथा में लगेगा और भजन में लगेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर तुम्हारे द्वारा कोई सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, तुम्हारा पैसा भंडारे में जा रहा है, कथा में जा रहा है, सत्संग में जा रहा है, तो मान लेना तुम्हारा पैसा बहुत अच्छा है। और वही पैसा अगर दवाइयों में जा रहा है, कई देखते हैं घरों में, देखते दवाइयों के पोटले भरे पड़े। उस व्यक्ति से जीवन को दान तो ना हो पाया, लेकिन दवाइयों के पोटले भरे पड़े हैं। कई लोग तो रात को सिराने इतनी दवाइयां रखकर सोते कि पूछो मत। और मैं हाथ जोड़ के संस्कार टीवी पर जो मेरे श्रोता मुझे सुन रहे हैं, मैं विनती करता हूं, सिराने पर दवाइयां मत रखा करो, सिराने दवाइयां मत रखा करो। और एक बात और सुन लो, आप ही हर समय ये कोशिश किया करो, ये बोला करो, मैं जीवन में श्रेष्ठ व्यक्ति, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति हूं। आप ऐसे सोचे मत करो बीमार हूं मैं, आप बीमार हो ही नहीं। ये तो मन के बहुत बड़ी तरंगे उड़ती है कि मैं बीमार, फालतू बीमार हो जाओगे। ये तरंगे हैं, तरंगे जैसे आप सोचो तरंगे बनती चली जाती है। जैसे शराबी को शराबी मिल जाता है, बीड़ी पीने वालों बीड़ी पीने वाले मिल जाता है, ढूंढ लेता है बीड़ी पीने वाला, कहीं से भी ढूंढ लेगा। शराबी व्यक्ति को ढूंढ लेता है। इसी प्रकार अगर तुम्हारी मन की तरंगे बार बार उठने लगी कि मैं बीमार हूं, तो आप न बीमार होकर भी बीमार हो जाओगे, मानसिक बीमार तो पक्के हो गए। इसलिए कभी मत कहना मैं बीमार हूं, हर से कहना हम स्वस्थ हूं, पूर्ण स्वस्थ हूं। गोविंद बड़ी कृपा है तेरी, गोविंद बड़ी कृपा है तेरी। तो इसलिए हॉस्पिटलों में पैसा जाना, कोर्ट कचहरी में पैसा जाना, उल्टी सुल्टी जगह पैसा जाने का मतलब है कि धन सही जगह लगाया नहीं। लगा देते तो आज ये झंझट नहीं आता। लेकिन भैया सबके अपने प्रारब्ध भाग है, अब किसको बोले, अब किसको बोला जाए, किसको कहे महाराज जी आप क्यों कहते हो, हम तो कभी कह देते हैं। और वो इतना दुष्ट ब्राह्मण था देवराज, उसने अपने माता पिता तक को मार डाला। इतना दुष्ट ब्राह्मण था, इतना निर्दय ब्राह्मण था वो। और भैया अब ध्यान से सुनो, एक बार वो घूमता जूसी प्रयाग में पहुंच गया। प्रयाग में अब तीर्थ का फल कितना होता है देखो। अब ध्यान से सुनना, इस कथा को, पूरी कथा समझ में आ जाएगी, हमारी हर बात समझ में आ जाएगी। वो व्यक्ति घूमता अचानक कहां पहुंच गया, प्रयागराज में पहुंच गया। प्रयाग कहां पर है, त्रिवेणी संगम, तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी संगम। जो कुंभ लगा था पिछले साल, अभी माघ मेला भी देखा आपने। और हमारा एक बार मन भी कर रहा है, इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन हम कोशिश करेंगे थोड़े दिन के बाद 1 महीने का पूरा माघ में कल्पवास करेंगे। कल्पवास का मतलब पता है क्या होता है? कल्पवास किसने किया है? कोई व्यक्ति है जिसने प्रयाग में कल्पवास किया हो 1 महीने का पूरा? कोई ऐसा व्यक्ति है? नहीं है। मैं सोचा एक आधा हाथ उठ जाएगा। महेंद्र जी है? कल्पवास का मतलब यह होता है कि 1 महीने झोंपड़ी में
झोंपड़ी में रहना होता है, धरती पर घास फूस पर सोना पड़ता है। किस पर सोना पड़ता है? घास फूस पे सोना पड़ता है। तो हमारा मन है कि 1 महीने का कल्पवास हम प्रयाग में करेंगे, कथा करेंगे और उसके बाद पूरी दिन मौन। और वैसे आपसे भी एक बात बता दूं, आप भी मौन रहा करो। आप तो ऑन रहते हो, आजकल मौन नहीं रहते हो। ऑन मत रहा करो, मौन रहा करो, घर में शांति हो जाए। महाराज जी हम तो ऑन रहते हैं, मौन क्यों रहे? इसलिए पहले दुनिया मौन पे चलती थी, आज की दुनिया लोन पे चलती है। लोन चुकाते चुकाते आदमी चुकता होता है, लोन नहीं चुकता है। इसलिए भैया मौन रहो। और वो घूमता घूमता तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गया। और जैसे तीर्थ यहाँ प्रयाग में पहुंचा, वो जा रहा था, चल रहा था, तो उसी समय शिव जी का मंदिर दिखाई दिया। किसका मंदिर दिखाई दिया? बोलो ना, इतने धीरे क्यों बोलते हो? एक शिव जी का मंदिर दिखाई दिया, शिव मंदिर दिखाई दिया, शिवालय दिखाई दिया। और शिवालय जैसे ही दिखाई दिया तो शिवालय के बाहर बहुत सारी जूतियां पड़ी थी, चरण पादुका। जैसे अब कथा स्थल आए तो बाहर कितनी चरण पादुका पड़ी है। अब जैसी चाहो वैसी देना। एक ध्यान रखना, कभी किसी की चरण पादुका पर ले जाना। कई लोग क्या करते हैं, कथा में आते हैं, अगर किसी की खुद की गुम हो गई तो दूसरे की ले जाएंगे। एक बार मैंने देखा, एक मैं कथा में आ रहा था अचानक, बहुत साल पहले की बात है, ये 15 साल पहले की बात है। अभी तो मुझे 20 साल कथा करते, 21वें साल में रामेश्वर में प्रवेश किया। इस बार 21 साल हो गए मुझे कथा, 20 साल कंप्लीट। तो मैं एक दिन कथा में आ रहा था, तो एक माता जी की बूढ़ी सी मैया, मैं देखा, मैं गाड़ी से उतरा, मैं देखा तो एक चंपल उधर खोली, एक उधर खोली, अलग अलग। उनको पता जब तक जोड़ी नहीं मिलेगी कोई लेके नहीं जाएगा। और एक बार मैं गांव में कथा करने गया था, तो मैं जैसे कथा में पंडाल में प्रवेश किया, एक व्यक्ति, एक मैया, एक व्यक्ति उस जूती के ऊपर बैठे थे। ले, जूती के ऊपर बैठे थे, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। मैंने देखा, मैंने कहा ये टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हैं? जूतियों के ऊपर बैठे, कोई जूती ना ले जाए। अरे सब कुछ चला जाएगा तेरा, तू जूती को रखवाड़ी कर रहा है, कुछ नहीं बचेगा तेरा। जहां रह रहे हो वहां से निकलना पड़ेगा, न चाहते वहां से चलना पड़ेगा। आई अजल तो हम अकेले चले गए। अजल कहते मौत को। जिंदगी भी रुकी रही मौत के लिए, मौत एक पल भी नहीं रुकी जिंदगी के लिए, आती तो लेकर चली जाती है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, तो बाहर ये चरण पादुका भी किसी के लेके मत जाना। अगर ले गए ना, सच बता रहा हूं, आप उसका पाप ले जाओगे, आप उसका पाप लेके चले जाओगे। किसी की अगर चरण पादुका कोई ले गया तो बोलना भगवान बड़ी कृपा की गोविंद आज तो, क्या कि नंगे पैर तेरी यात्रा कर रहा हूं, तीर्थ यात्रा कर रहा हूं। ये कथा तीर्थ तो है, सभी तीर्थों का सार है ही कथा। नंगे पैर आया करो, नंगे पैर बैठा करो, कथा सुना करो। बहुत सारे साधु संतों का ये पहनते ही नहीं है, जो चरण पादुका नहीं पहनते। ठंडी हो या गर्मी हो, तुम उसी में चलते रहते। इस बहाने तुम्हारी परिक्रमा हो जाएगी, इस बहाने तुम्हारे शिव के पास आने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इस बहाने तुम्हें पुण्य में अनंत अनंत गुना पुण्य की जागृति बन जाएगी। अगर वो ले जाए तो ध्यान रखना, हालांकि वो लेके नहीं जाएगा, मुझे पता है। कौन पाप लेके जाएगा तुम्हारा? नहीं तो 2000 तो मेरे को पूछे, महाराज जी मेरी चंपल ले गया कोई, मेरी जूतियां महाराज जी के पास थोड़ी है ना। हा? तो वो देवालय में देखा, देवालय था भगवान शिव का शिवालय देखा। तो भगवान शिव का शिवालय जैसे ही देखा तो बाहर बहुत सारी जूतियां पड़ी थी, चंपलें पड़ी थी। और उसके मन में विचार आया कि अंदर बहुत भीड़ है। क्या, जोर से बोलो, अंदर बहुत भीड़ है। और भीड़ के अंदर मैं जैसे ही जाऊंगा तो वहां कुछ ऊपर कुछ खाने को भी मिल जाएगा, और थोड़ा इधर उधर करके, जैसा आदमी बुद्धि होती वैसा सोचता है। अच्छा आदमी अच्छी बात सोचता है, बुरे आदमी बुरी बात सोचता है। अगर आप किसी भी आयोजन में कमी निकालने बैठो तो हजारों कमी निकाल दो, और अच्छाइयां देखने निकलोगे तो हजारों अच्छाइयां निकल जाएगी, हजारों अच्छाइयां निकल जाएगी। बुराइयां करने सोचोगे, हजारों, अपने में लाखों बुराइयां पड़ी है।
ये मनुष्य तो ये तो बुराइयों का पुतला है, लाखों बुराइयां पड़ी है। तो उसने सोचा मैं शिव के मंदिर में जाऊंगा। सही नीति से शिव के मंदिर में नहीं गया वो, लेकिन जैसे जैसे शिवालय के अंदर वो सीढ़ियां चढ़ता गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, आप जब शिव के मंदिर जाते हो, किसी भी मंदिर जाते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, सीढ़ियां जब सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपकी एक एक स्वर्ग की सीढ़ी तैयार होती है। मंदिर की सीढ़ी नहीं है, वो स्वर्ग की सीढ़ी है, वो स्वर्ग की सीढ़ी बताई गई है। जब आप किसी भी मंदिर या किसी कथा के लिए तुम घर से चलते हो, तुम्हारे एक एक कदम स्वर्ग की सीढ़ी की ओर है, तुम्हारा एक एक कदम स्वर्ग की ओर बढ़ा है। ये मान लेना कि तुम स्वर्ग की ओर तुम्हारा जीवन बढ़ रहा है, तुम्हारा जीवन स्वर्ग की ओर जा रहा है। तुम्हारे मन में अगर तुम कथा सुनने के लिए घर से निकले और मन में विचार आया कि चलो कथा सुनने चले हो, कितनी बार कथा, शिव जी की कथा है, शिव कथा है, शिव कथा है, अरे संभाजी नगर में कुल स्वामिनी कार्यालय मंदिर, यहाँ कथा में महाराज जी आए हुए हैं, चलो कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे। तुम कथा सुनने आओगे, कथा कथा कहते कहते भी तुम्हारे लाखों लाखों पाप भाग जाएंगे। क्योंकि पाप तो अगर हम कथा में चले कहीं भी गए, पेड़ के नीचे चिंटी आ गई, पाप तो हो गया। हमने किसी के बारे में थोड़ा बुरा सोच लिया, पाप तो हो गया। पापों को तुम गिनते नहीं और पुण्य को तुम गिनते हो, कहते हो कि मैंने ये करवा लिया, मैंने सुंदरकांड किया। अरे पाप कितने हैं तेरे, ये नहीं देखा तूने, कितने पाप तेरे जीवन में पड़े। इंसान पापों को नहीं गिनता है, पुण्य को गिनता रहता है। ध्यान करना, इस दुनिया में पाप और पुण्य दोनों साथ चलते हैं। अगर पाप बढ़े होंगे तुम तो गलत जगह चला। कई लोग कथा की ओर निकलते लेकिन कथा में आते और कहीं चले जाते, इसका मतलब उसका पाप अभी भारी था, उसको गलत रास्ते पर लेकर चला गया। और तुम्हारा पुण्य अच्छा था, पुण्य जागृत था, तुम्हें कथा पंडाल में लेकर आ गया, कथा से जोड़ दिया, शिव से जोड़ दिया, श्याम से जोड़ दिया। ये कथा का फल है। तो आप जैसे कथा के लिए विचार करते हो, मैं कथा में जाऊंगा, कथा की ओर तुम्हारे कदम उड़ते हैं, तुम्हारा सत्संग की ओर कदम उड़ते हैं। तुम कभी भी शिव के मंदिर में जाओ या किसी भी मंदिर में जाओ, जब तुम चरण बढ़ाते हो, सीढ़ियों की ओर जाते हो, तुम्हारा एक सीढ़ी स्वर्ग की सीढ़ी बताई गई। इसलिए रोज मंदिर जाया करो, रोज मंदिर जाया करो। ये घर अपने घर में रोज जाया करो। आसपास में कोई भी शिवालय देखो, कोई शिव का मंदिर दिखे, राम का मंदिर दिखे, कृष्ण का मंदिर दिखे, जाया करो। जो व्यक्ति भेद करता है शिव और श्याम में, वो अभागा है। जो शिव और कृष्ण में भेद कर जाता है, वो जीवन में सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति कहा गया है। शिव और श्याम एक ही तो है, कभी उसमें भेद मत करना। हाँ, और जैसे वो व्यक्ति अब शिव के मंदिर में चढ़ रहा है सीढ़ियां, कौन? देवराज ब्राह्मण। और जैसे जो शिव के पर पहुंच गया प्रयाग में, तो पाप तो वैसे ही काफी कट गए थे। आप और कहीं घर में कथा सुनते हो ना, सुनो भैया, घर में कथा सुनते हो तो आपको एक माला का फल एक माला का ही मिलता है। लेकिन आप तीर्थ में बैठकर, महाशिवरात्रि के दिन बैठकर, छत्रपति संभाजी नगर इस पवित्र भूमि पर बैठकर, कृष्णेश्वर भगवान के दरबार में बैठकर वही कथा सुनते हो, तो एक माला का फल करोड़ माला का हो जाता है, करोड़ माला।